क्या बस यार कुछ अचानक पता से ही नहीं चला क्या हुआ। अभी मेरी लाइफ में किस्मत है तो आगे तेरी मेहरबानी बहुत शुक्रिया दुआ करते रहना। रात से वैसे ही थी बस। अम्मी छोड़ के चली गई। सबर करो सबर। सबर से काम लो। ऐसे नहीं दो। मुझे मैयत को गुस्ल देना है। मैयत कहाँ है? ऊपर चली जाइए। मैयत कहाँ? मैयत अंदर है, कफन भी अंदर है। हमने पानी गर्म करके नीम के पत्ते भी डाल दिए उसमें। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। आप में से एक औरत मेरे साथ अंदर चले। चले मैं चलती हूँ। बेटा सबर करो, जो अल्लाह का मन से। बहुत अच्छी खातून थी। आप जानती थी इन्हें? बहुत अच्छी तरह। जिंदगी भर मेहनत की इस औरत ने। अच्छा। कैंची दीजिए। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? काफूर नहीं मंगाया आप लोगों ने? हाँ मंगवा दूँ मैं? नहीं, आप यहाँ रुके, मैं काफूर लेकर आती हूँ। बाजी क्या हुआ? वो बेटा मैं कुछ चीज़ भूल के आ गई हूँ, अभी मैं मंगवा के आ रही हूँ। हाँ बोलो। मुझे कुछ शक हो रहा है। कैसा शक? मैंने लाश के गले पे कुछ निशानात देखे हैं। बाजी अब नहलाएं? थोड़ी देर रुक जाए, मैंने काफूर मंगाया है। काफूर आ जाए फिर नहलाते हैं। अच्छा।
गुलनाज बीबी की मैयत कहाँ है? सर ऊपर है। देखें, हमने कुछ मुआयना करना है। सर अभी तो हमारी वालदा का गुस्ल चल रहा है। इंस्पेक्टर साहब आखिर मामला क्या है? ये तो पता चल जाएगा। सादिया, तुम ऊपर जाओ और जाके मैयत का मुआयना करके मुझे बताओ। अच्छा ये बताइए कि ये गुलनाज बीबी के साथ इस घर में और कौन कौन रहता था? मैं तो अलग घर में रहता हूँ, ये मेरा छोटा भाई उनके साथ रहता है। तुम इस घर में अकेले रहते थे? जी सर, अकेला रहता हूँ। तुम्हारी वालदा बीमार थी क्या? जी सर, काफ़ी बीमार रहने लगी थी सर वो। कल रात अचानक से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया था तुमने? मैयत कहाँ है? मैयत तो गुस्ल दिया जा रहा है। आखिर बात क्या है? नहलाने वाले कहाँ हैं? जी मैं हूँ नहलाने वाली। आपने मैयत को गुस्ल तो नहीं दिया अभी? नहीं, मैंने गुस्ल नहीं दिया है, आप आके देख लीजिए। इनको आप नहलाइएगा नहीं, ठीक है। और कोई इनको हाथ नहीं लगाए। अच्छा, तो ये बात है। देखें, गुलनाज बीबी की मौत मशकूक है। मशकूक? जाहिद, लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचाओ और फिर मुझे इत्तला दो। अभी सर हमारी वालदा का गुस्ल चल रहा है। आपको हमारे साथ थाने जाना होगा। मगर इंस्पेक्टर साहब, मेरे छोटे भाई को आप इस हालात में क्यों लेके जा रहे हैं? सर थाने? सर मैं अम्मी को अकेले छोड़ के नहीं जा सकता सर। चंद सवालात हैं, बस उनका जवाब दे दीजिएगा, फिर हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन सर अम्मी की कफन दफन का काम कर रहे हैं सर। आज के दिन तो आप। जाहिद, इन्हें थाने लेके आओ। सर आप मेरी बात तो सुने सर। भाई मगर इंस्पेक्टर सर साहब, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करें। चले थाने। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बात सुन, मैं तेरी सास हूँ, अम्मी नहीं। और ना सासें अम्मियों वाले चोचले उठाती हैं। ये क्या है? बाहर बर्गर खाया था तो सोचा कि एक अल्मास के लिए ले जाता हूँ। क्यों, हमारे घर खाना नहीं बना? और ये 2 दिन की आई हुई तुझे याद आ गई? तुझे माँ याद नहीं आई? अम्मा मुझे लग जाएगी, देखो अम्मा। अम्मा देखो, लाओ। अम्मी, हाँ, क्या हुआ? ये क्या आपने रोज रोज का तमाशा लगा के रखा है? मैंने तमाशा लगाया है? अलमास बता रही थी कि आपने उसको पड़ोसन के सामने बहुत मारा है। अरे चल तेरी सर मुरीद ना मुराद। अरे बीवी के कहने में मुझ पे चढ़ के आ गई हो। दबाओ यहाँ से, ले दबाओ यहाँ से। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई। इसी दिन के लिए पाला था। इसी दिन के लिए तो पाला था। सर मैं तो समझता था कि अम्मी गुस्से की तेज है, लेकिन अलमास तो नहीं आई थी। इसीलिए तूने बीवी की खुशी की खातिर माँ का गला घोट दिया? नहीं सर, मैंने वाकई उनको नहीं मारा। आप जो चाहे कसम ले ले मुझसे।
मैं कसम लेकर क्या करूंगा तुम्हारी? ये थाना है, पहले ही बहुत झूठी कस्मों से भरा हुआ है। सच सच बता मुझे कि वो कैसे मरी थी। वो पिछले 2 हफ्तों से बहुत बीमार थी। अचानक। हेलो सर, मैं आसिफ बोल रहा हूँ अस्पताल से। हाँ सिर्फ बोलो। सर, डॉक्टरों का कहना है गुलनाज बीबी को कत्ल किया गया है। उनकी गर्दन पर तार का निशान है जिससे गला दबाया गया है। पुलिस को अस्पताल से मकतूला गुलनाज बीबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौसूल हो गई थी, जिसके मुताबिक मकतूला की मौत दम घुटने से वाक़या हुई थी। मकतूला की गर्दन पर किसी बारीक रस्सी या तार के निशानात पाए गए थे, जिससे मकतूला का गला घोंटा गया था। जबकि मकतूला के पास रिहाइश पजीर उसके बेटे का इसरार था कि उसकी मां बीमार रहने के बायस तबई मौत इंतकाल कर गई थी। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। दिल तो चाहता है कि सब कुछ कुर्बान कर दूं तुम पे। दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि हम हमेशा मुस्कुराते रहें, लेकिन आपकी अम्मी मूड खराब कर देती हैं। यार वो बड़ी है, तुम बर्दाश्त कर लिया करो। एक बात पूछूं? मेरी जान, तुम्हें इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो चाहे पूछ सकती हो। मजाल है जो मैं तुम्हें छू भी कर जाऊं। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? ये क्या पूछ लिया तुमने यार। बस यूं समझ लो कि तुम्हारे अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। मैं ये चाह रही हूँ तुम मेरे साथ पंजाब चलो, हम वहीं रहेंगे। मुझे पता है तुम इनकार नहीं करोगे। इनकार की बात नहीं है यार। मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं वहां जाके कुछ काम कर सकूं। तुम ऐसा करो, ये मकान बेच दो, इसकी जो रकम मिलेगी हम उससे चले जाएंगे। और अम्मी की उम्र कितनी है, वो किसी के साथ भी रह लेंगी। अच्छा ठीक है, मैं कल बाजी और भाई से बात करूंगा। जो भी बात करनी है जल्दी करना, क्योंकि मैंने अब फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? तुम अपनी अम्मी को साथ रखो या फिर क्या? या फिर मुझे। तुम्हें अब मैं कहाँ छोड़ सकता हूँ? मैं कल ही बात करूंगा। अरे मैं तो भूल ही गई, आपके लिए खाना लगाना था ना। आप फ्रेश हो जाइए। ठीक है। भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आप लोग प्लीज अम्मी को समझाएं, उनको मनाएं। आप लोग मेरे बड़े हैं। अगर माँ कुछ कहती भी तो क्या हुआ? अलमास के मुंह से कौन से फूल जड़ते हैं? लेकिन अजीब, अम्मी भी तो ज्यादती करती हैं ना अलमास के साथ। बस बस रहने दे, ज्यादती करती हैं। क्या कहती है अलमास? अलमास तो कुछ नहीं कहती है, बस वो अम्मी के साथ रहना ही नहीं चाहती है। उसको लगता है कि अम्मी कहीं उसको जान से ना मार दे। बकवास करती है, दूध पीती बच्ची है जो माँ उसे मार देगी। बाजी मेरा ख्याल है कि मैं अलमास के साथ पंजाब शिफ्ट हो जाता हूँ। हो जाओ, तुम्हें किसने रोका है? कल के होते आज हो जाओ। तुम जैसे ही होते हैं जो बीवी की खातिर माँ को छोड़ देते हैं। मैं चाह रहा था कि मैं उस मकान को बेच के अपने हिस्से की रकम ले लूं। व्हाट? और उसी से कोई कारोबार शुरू कर दूं। ये पट्टी भी अलमास ने पढ़ाई होगी। देख, हम अपनी माँ को दरबदर नहीं कर सकते। जब तक माँ जिंदा है मकान नहीं बिकेगा। बस यही हमारा फैसला है। माँ नजर नहीं आ रही तुझे? न सलाम ना दुआ। चला अपनी रानी के पीछे कमरे में। अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मुझे सब पता है तेरी तबीयत क्यों खराब है और तू कहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? काम पर से आता है और कहाँ से आता है? चुप कर नीसनी, मुझे सब पता है। रजिया का फोन आया था और तू कान खोल के सुन ले। तुझे अगर जाना है तो अपनी बीवी के साथ बेशक तू ससुराल चला जा, मैं ये मकान नहीं बेचूंगी। हाँ हाँ, कब्र में लेके जाना, लेकिन औलाद को मत देना।
तुम्हारे पास दिन ही कितने रह गए? यार तुम तो चुप हो जाओ, जाओ अंदर कमरे में। तुम मुझे ही डांटना, लेकिन अपनी इस माँ को कुछ मत कहना। देख कैसे जबान चल रही है कैची की तरह से। तू कुछ भी कर ले, मेरी जिंदगी में ये मकान नहीं बिकेगा। तू नहीं मरेगी क़यामत तक। हम जिंदगी भर तेरा इंतजार करते रहेंगे क्या? मुझसे नहीं होगा इंतजार। यार तुम चुप क्यों नहीं करती? मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? मुझे बात करने दो इनसे। अम्मी अब आप भी बात को खत्म करें अब प्लीज। मुझे चुप कराना और अपनी बीवी के आगे तेरी बोलती बंद हो जाती है। अपनी बीवी से कह मेरा गला दबा दे, उसको बड़ी जल्दी है मकान की। जद मुरीद गाएगा तब आ जा, तुझे तो मैं भी बता दिया। तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। गलती हो गई ना, माफ कर दो ना अम्मा। हाँ हाँ पीट अपने बेटे को, तुम्हारा बेटा भी चुप करके पिटता रहेगा। तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। बीवी को बुला। अल्मास दरवाजा खोलो। जा अपनी बीवी के कदमों में पड़ जा। माफ कर दो ना अम्मा, बस अल्मास दरवाजा खोलो। बस देख लिया, सुन लिया। मुझे पता था कि तुम्हारा साथ इस घर में कोई नहीं देगा। यार आहिस्ता बात करो, बाहर अम्मी खड़ी है। वो नहीं मरने वाली, वो कयामत तक हमारे सर पे मंडलाती रहेगी। यार मैं और क्या करूं? मैंने बात करके देखी लेकिन कोई घर बेचने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता, जो करना है करो। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अगर मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना यहीं रह जाओ। तो मैं कहाँ जाऊं? ठीक है फिर तुम भी चलो मेरे साथ खालियात। क्यों खालियात? तुम्हारी माँ ने एक रास्ता बताया तो है। रास्ता? कैसा रास्ता? तू कुछ भी कर ले, मेरी जिंदगी में ये मकान नहीं बिकेगा। पागल हो गई हो क्या तुम? इधर आओ, एक बात बताओ। देखो सर रोज रोज के झगड़ों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। और बीवी के बगैर तू रह नहीं सकता था। इसीलिए तूने बीवी की खुशी की खातिर माँ का गला घोट दिया। सर मैं आपको बता चुका हूँ कि अम्मी बीमार थी। बंद कर अपनी बकवास, बहुत देख चुका हूँ ड्रामेबाजियां। माँ को कत्ल तो तूने ही किया है, ताकि मकान बेच के माँ के बजाय बीवी की गोद में पड़ा रहे। काशिफ इसे ले जा, इसकी ऐसी खाल उतार और उसके बाद मैं इसका ऐसा चालान बनाऊंगा कि इसकी माँ के कत्ल के केस में फिट करके इसे सीधा फांसी घाट पे उतारूं। बेटा माँ बाप दिल में थोड़ी रखते हैं। औलाद माफी मांगे या ना मांगे, माँ बाप तो माफ कर देते। बाजी हमारी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इसकी माँ को अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाजी अब आप ही से समझाइए। कौन हो तुम लोग? और ये सब क्या हो रहा है? मैं बढ़िया, चुप कर। ओए खबरदार मेरी माँ को कुछ कहा तो। सर आप मेरी बात तो सुने सर। भाई मगर इंस्पेक्टर सर साहब, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करें। चले थाने। मार्च 2014 की एक सुबह 55 साला गुलनाज बीबी का अचानक इंतकाल हो गया। मकतूला के साथ रिहाइश पजीर उसके बेटे इरफान ने तमाम रिश्तेदारों को मां के इंतकाल की खबर पहुंचा दी। मैयत को गुस्ल देने की तैयारी हो रही थी कि मैयत को नहलाने वाली एक खातून ने मैयत को देखकर शकूक का इजहार किया और पुलिस को इत्तला कर दी। इत्तेहाद टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई करते हुए मैयत को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। चूंकि मकतूला अपने बेटे इरफान के साथ रिहाइश पजीर थी, इसलिए पुलिस इब्तदाई बयान के लिए इरफान को थाने ले आई। हाँ भाई, कितने बहन भाई हो तुम? सर एक बहन है और 2 भाई। सब शादीशुदा हैं? जी। दूसरा भाई कहाँ रहता है? सर वो बच्चों के साथ अलग रहता है। तेरी बीवी कहाँ है? सर बीवी की अम्मी से बनती नहीं थी, इसलिए वो अपने मैके पंजाब चली गई। क्यों नहीं बनती थी अम्मी से? सर मेरा मतलब है कि वो रोक टोक ज्यादा करती थी, बड़ी जो थी इसलिए। और वो तेरी बीवी को पसंद नहीं था, यही बात थी ना? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जब अल्मास शादी होकर घर आई थी तो अस्सलाम वालेकुम अम्मी।
वालेकुम अस्सलाम। बात सुन, मैं तेरी सास हूँ, अम्मी नहीं। और ना सासें अम्मियों वाले चोचले उठाती हैं। मुझे पता है कि सास कभी अम्मी नहीं हो सकती, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ कि ये घर तुझी को संभालना है और मुझे कभी कभार अस्पताल भी जाना पड़ता है काम के लिए। मुझे पता है। पता है तो सुन ले, आज तो हो गया है, कल से इरफान ऑफिस जाए तो तू भी सुबह उठ जाया कर। रात को देर हो गई थी। ये मेरा मसला नहीं है और ना ये हो सकता है कि मैं 3-4 महीने बैठा के तुम्हें खिलाऊं। जाओ जाके मेरे लिए नाश्ता बना। एक तो सुबह सुबह मैंने इज्जत दी, ऊपर से मुझे बदनाम कर दिया। कैसी सास है मेरी। आने तो इरफान को, एक एक बात खुलकर बताऊंगी मैं। इरफान, अब अभी आप सोई नहीं अभी तक? मैं तेरे आने से पहले कभी सोई हूँ जो अब सोऊंगी? ये क्या है? वो अम्मी बाहर बर्गर खाया था तो सोचा कि एक अल्बास के लिए ले जाता हूँ। क्यों, हमारे घर खाना नहीं बना? ये तेरी शादी के बाद तरक्की हो गई है और ये 2 दिन की आई हुई तुझे याद आ गई? तुझे माँ याद नहीं आई? नहीं अम्मी, वो बात नहीं है। आप दरअसल बाहर का खाना खाती नहीं है ना, इसलिए। क्यों, बाहर का खाना मुझे काटता है? और जाके कमरे में बैठ जा, वैसे भी तू सारा दिन कमरे में बैठी रहती है। और हाँ, ये तू खाएगी ना, थोड़ा मुझे भी दे देना, देखूं कैसा है। तो आधा अम्मी को दे देना, मैं कल और ले आऊँगा। अब जा ना, सारी रात तेरे साथ तो रहेगा, 2 मिनट मेरे पास भी बैठ लेने दे। पकड़ो ये, सारा अपनी माँ को खिला देना। देखा, चल तू इधर आ, बैठ ना तू। देख इरफान, अलमास कहीं भागे तो जा नहीं रही है और यूं फटाफट उसकी फरमाइश पूरी ना किया कर। अम्मी मैं तो बस वैसे ही लेकर आ गया था। देख, मेरा काम था समझाना, एक दफा सर पे चढ़ गई ना, उतारे नहीं उतरेगी। और हाँ, उसको समझा देना कि इस घर में मेरा हुक्म चलेगा। जी अम्मी, आपका ही चलेगा, और भला किसका चलेगा? मैंने अलमास को शुरू दिन से कह दिया था कि माँ माँ होती है। मकतूला गुलनाज बीबी के बेटे इरफान ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने शादी के फौरन बाद छोटी मोटी बातों पर उसकी बीवी को टोकना शुरू कर दिया था, जो उसकी बीवी अलमास को बुरा लगने लगा था और अलमास भी उसकी मां को जवाब देने लगी थी। इसके समझाने के बावजूद उसकी बीवी और मां के दरमियान घरेलू झगड़े बढ़ने लगे थे। ये 2 सूट भी धो दो अगर हाथ ना दुखे तो। इतना ही ख्याल है तो खुद धो लिया करो। अरे तो क्या तुझे कुर्बानी के लिए पालू? मेरी कुर्बानी की फिक्र छोड़ो अम्मा, अपनी कुर्बानी की फिक्र करो, क्योंकि तुम्हारी तो डेट भी एक्सपायर हो गई है। लेट फीस के साथ जाओगी ऊपर तुम। अरे तेरी डेट तो है ना। अल्लाह का शुक्र है, शाम को अपने बेटे से पूछ लेना। अरे बगैरत हो गई है, तेरे तो दीदों का पानी मर गया है। और बात सुन, ये पानी कम खर्च करना, ये कराची है, 4 दिन बाद पानी आता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए इस बुढ़िया के। अरे दफा हो, तेरे मुंह कौन लगे। और बात सुन, मेरे कपड़े धो दियो। अरे अंधी हो गई है क्या? नजर नहीं आ रहा मेरे पे पानी फेंक दिया। क्यों, आप दीवानों की तरह पूरे घर में घूमती रहती हैं, टिक के बैठ नहीं सकती क्या आप? अभी बताती हूँ मैं तुझे। क्या कर लेंगी आप? अरे तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे मैं तुझे बताती हूँ। अम्मा मुझे लग जाएगी, देखो अम्मा। अम्मा देखो, लाओ। बताओ अच्छी तरह। अम्मा मैं बहुत लिहाज कर रही हूँ। अरे मेरा कहाँ लिहाज कर रही है तू? अम्मा मैं बहुत लिहाज कर रही हूँ तुम्हारा। तू अपनी माँ का ना करे लिहाज, मेरा लिहाज करेगी। तुझे मैं बताती हूँ। अम्मा मेरा लिहाज करे, अभी बताती हूँ तुझे। तुझे अम्मा देखिए, अम्मा मैं बहुत लिहाज कर रही हूँ। अम्मा छोड़ूंगी नहीं मैं आज। अम्मा मेरा तुम पे आज हाथ उठ जाएगा। अरे हाथ ही तो उठा रही है, कौन सा लिहाज कर रही है? अम्मा हाथ उठ जाएगा मेरा तुम पे। अरे क्या
तुम्हारी? ये सास है, पहले ये मार रही थी, मैं तो अपना बचाव कर रही हूँ सिर्फ। अरे कितना मुंह में झूठ बोल रही है, मुझे मार रही है ये। मैं तो अम्मा अपना बचाव कर रही थी, कितना झूठ बोल रही हो तुम। ये झूठी औरत है। अरे मेरी किस्मत उड़ गई। पता नहीं वो कौन सा दिन था जब इसको ब्याह के लाई, मेरे बेटे को भी अपना बना लिया। 50-60 साल की उम्र की एक औरत जो है ख़ुद भी बहुत सारे चेंजेस, फिजियोलॉजिकल हम कहेंगे, जिस्मानी चेंजेस के थ्रू जा रही होती है और नफ्सियाती चेंजेस के। मेनोपॉज एक होता है जिसमें एक औरत जो है उसकी जो नफ्सियात होती है वो चेंज हो रही होती है, यानी कि आप चिड़चिड़ाहट ज़्यादा होती है, एकदम से दिल धड़कने लगता है, ठीक है, आप बहुत हसास भी हो जाते हैं। और ये चीज़ अगर आपको ना पता हो तो आप फैमिली जो है वो फिर कोप करना नहीं जानती कि किस तरह इस बंदे को हैंडल किया जाए। तुम रोना बंद करो, मैंने कहा ना मैं अम्मी को समझा दूंगा। अगर तुम में इतनी हिम्मत होती ना तो ये नौबत यहाँ तक नहीं आती। देख लेना, एक दिन वो मुझे जान से मार देंगी। लेकिन तुम भी तो अम्मी को मारने के लिए उठी थी ना। क्या मैं मारने के लिए उठी थी? मैं तो अपना बचाव कर रही थी। आ गए ना तुम अपनी माँ की झूठी बातों में। ठीक है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, अपने मैके चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ। जाओ, अभी जाकर बात करो, वरना। मैंने कहा ना मैं अम्मी से बात करता हूँ, अम्मी को समझा दूंगा। अभी जाकर बात करो, इसी वक्त। अच्छा ठीक है। जो इंसान अपनी बीवी की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो, हम उसको कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, सजेस्टेबल। एक माइंड का स्टेट होता है जिसमें जो बोला जाता है हम उसमें बहुत जल्दी समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, उस पर अमल करते हैं। जो भी बात करनी है जल्दी करना, क्योंकि मैंने अब फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? मैं चाह रहा था कि मैं उस मकान को बेच के अपने हिस्से की रकम ले लूं। व्हाट? मुरीद गाएगा तब आ जा, तुझे तो मैं भी बता दिया। तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। काशिफ, इसे ले जा, इसकी ऐसी खाल उतार और उसके बाद मैं इसका ऐसा चालान बनाऊंगा कि इसकी माँ के कत्ल के केस में फिट करके इसे सीधा फांसी घाट पे उतारूंगा। सर प्लीज सर, मेरी बात ले जा सर, वक्त बात करेगा, मैं इसको ले ही जाता हूँ। सर मैं बताता हूँ सर, प्लीज मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ सर प्लीज। देखो, बिल्कुल टाइम बर्बाद ना कर और सच सच उगल दे। सर मैं नहीं चाहता था कि बीवी नाराज होके मैके चली जाए। मैंने अम्मी को राजी कर लिया था सर। मकतूला का बेटा इरफान मुसलसल इनकारी रहा, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश के लिए रवायती तरीका इख्तियार किया, जिसके बाद मुल्जिम के पास जुबान खोलने के अलावा और कोई चारा न था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। तुझे क्या हुआ है? अम्मी मुझे माफ कर दें, मैंने आपका दिल दुखाया। बेटा, माँ बाप दिल में थोड़ी रखते हैं। औलाद माफी मांगे या ना मांगे, माँ बाप तो माफ कर देते। बस अम्मी, मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूँ। लेकिन तू तो माँ के कदमों को छोड़ के बीवी के कदमों में जाके बैठ गया। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। हालांकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है और बीवी के कदमों में जूतियां मिलती हैं। तू है ही जन मुरीद, तुझे इसी की जरूरत है। अम्मी, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि घर में लड़ाई ना हो। अरे मैं कौन सा चाहती थी कि तेरा घर ना बसे। अम्मी, आप मेरी एक बात मान लें। मकान नहीं बेचूंगी जो तेरी बीवी चाहती है। नहीं अम्मी, आप तो जानती हैं कि अलमास बेवकूफ है। हाँ, तो उसको बादाम का हलवा खिला ताकि उसको अक्ल आ जाए। अम्मी, मैं चाहता हूं कि आप जाकर उसे ले आएं। क्या? तो इसलिए तू पैर दबा रहा था कि माँ के कदमों के नीचे तू बीवी की जूतियां तलाश कर रहा है, और वो खुद गई है, खुद आएगी। अम्मी, वो गुस्से में गई है, वो खुद नहीं आएगी।
तू जा उसके हाथ पैर दबा के उसको लेकर आ। खुद गई थी, मैं नहीं लाऊंगी उसको। अम्मी अगर मैं उसे जाकर ले आऊं तो आप कुछ कहेंगी तो नहीं? अरे मैंने कौन सा उसका सर फाड़ दिया है, वो तो कुत्ते की दुम है, कभी सीधी नहीं होगी। और तू मर्द बन मर्द, कुछ दिन उसको वहां रहने दे। अम्मी अगर मैं उसे लेने नहीं गया तो वो अपनी माँ के घर पंजाब चले जाएगी। और तुझे तो दूसरी मिलेगी नहीं, बड़ी हुस्न आ रहा है वो। अम्मी प्लीज आप गुस्सा थोक दें, मैं उसे ले आता हूँ। अरे मैंने कौन से घर में ताला लगा रखा है, तू जा जाके ले आ उसको। थैंक यू सो मच अम्मी, आप कितनी अच्छी है। हाँ जब तक मैं अच्छी हूँ, जब तक तेरी बीवी नहीं आ जाती। अब ऐसी बात भी नहीं है। हाँ जाके ले आ, रहेगा तू जन मुरीदी। अच्छा अम्मी चलता हूँ मैं। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैंने वाकई अम्मी से बात की है और वो अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। जो तुम्हारी अम्मी की उम्र है ना, वो अब समझने की नहीं है। मुझे अब उनके साथ नहीं रहना। क्या हुआ, मियाँ बीवी के दरमियान सुलह हुई कि नहीं? बाजी आप बैठे ना। बाजी हमारी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इसकी माँ को अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाजी अब आप ही से समझाइए, मैंने वाकई अम्मी से बात की है, वो इसे अब कुछ नहीं कहेगी, ये मेरा वादा है। हाँ अगर उसके बाद भी कुछ हुआ तो जो ये कहेगी मैं वही करूँगा। इसे तो मैं समझा ही लूंगी, लेकिन तुम भी तो कुछ समझो। आखिर सारी जिंदगी तुम्हें अलमास के साथ गुजारनी है, और अगर ये एक दफा पंजाब चली गई ना, फिर तुम्हें ऐसी शहजादी नहीं मिलने वाली। इसीलिए तो इसकी इतनी मिन्नतें कर रहा हूँ। मिन्नतें कर रहे हो तुम, लेकिन तुम समझ नहीं रहे बात को। आखिर तुम्हारी बूढ़ी माँ कब तक जिंदा रहेगी? जिंदगी भर तो अलमास ने ही तुम्हारा साथ निभाना है ना। बाजी मैं भी इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ दिन सब्र कर ले, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जितनी इसकी उम्र है ना, कब की मर जाती, और अब इसकी 10वीं बरसी हो रही होती। किस तरह की बातें कर रही हो ये? अब क्या उनका गला दबा के मार दूं? बाजी आप इसे समझाइए प्लीज। अरे छोड़ो ना अलमास, आखिर ये इतना इसरार कर रहा है, अब मान लो इसकी बात और घर चली जाओ। लेकिन बाजी, अरे लेकिन छोड़ो, चलो घर जाओ अपने। चलें फिर? अभी नहीं, रात में चलेंगे। इतनी जल्दी क्या है? रात का खाना खाकर चले जाना। चलो तुम दोनों मियाँ बीवी अपने गिले शिकवे दूर करो, मैं जब तक खाना तैयार करती हूँ, ठीक है? तो एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन जो है वो माहौल बन रहा था, जिसमें माँ की भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, बहू की भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, और बेटे की भी शदीद फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस हम जिसे कहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। यार अब तो अपना मूड ठीक कर लो, क्या हो गया? चलो पर चलो तुम लोग हो गए आखिर? अपना कौन है तुम लोग? और ये सब क्या हो रहा है? मैं बढ़िया, चुप कर। ओए खबरदार मेरी माँ को कुछ कहा तो वो बन के मैंने गोली मारूं तुझे मैं। देखिए मैं जो इरफान प्लीज आपसे बोल रहे हैं, आप तमीज से बात करें। चले चुप कर, अंदर लेके इसको। चलो अंदर, चलो तलाशी ले, चलो अंदर, चल अंदर सीधा। बढ़िया, माल निकाल। मैं माल नहीं दूंगी। मैं शराफत से बोलो माल निकाल। मैं माल नहीं दूंगी। देख मैं शराफत से कह रहा हूँ, चुपचाप माल निकाल। तुम कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं दूंगी। अम्मी दे दो ना माल। ये माल देगी या जान देगी? मेरी जान भी ले ले, मैं नहीं दूंगी। तो जान ही दे दे। खबरदार जो मेरी माँ को हाथ लगा। लड़की माल दे, वरना हाँ मैं देती हूँ। माल ले जल्दी कर। ये लो। अगर तेरी आवाज निकली ना, तुझे भी गोली मार दूंगा। इरफान, इरफान, इरफान आप ठीक तो है ना?
इरफान, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैं ठीक हूँ, अम्मी को देखो। इरफान, डेविड बस एक वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस पे बहुत तहकीकात की और उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स थे उनमें से भी पूछा गया कि आपने कितनी होमोसाइडल फैंटेसीज जो हैं आपकी हुई, जिसमें से 91% जो मेल्स थे उन्होंने कहा कि हमने फैंटेसाइज किया या हमने सोचा किसी का कत्ल करने का। होमोसाइडल फैंटेसीज मतलब कत्ल करने का सोचना या तसव्वुर करना, और उसमें से तकरीबन लगभग 80% जो हैं ख़वातीन उन्होंने कहा कि हमने सोचा कत्ल करने का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर लोग किसी न किसी वक्त अपनी ज़िंदगी में ये ख्याल ज़रूर रखते हैं या ये सोच ज़रूर रखते हैं, लेकिन हर कोई कत्ल नहीं करता। ये अल्बास, ये क्या किया तुमने? चुप करो, जो होना था वो हो गया। अम्मी, अल्बास तुमने अम्मी को तुमने मार दिया। मकतूला गुलनाज बीबी के बेटे मुल्जिम इरफान ने अपनी वालदा की कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसकी वालदा का कत्ल उसकी बीवी से इत्तेफाकन हो गया था। चूँकि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए उसे बचाने के लिए उसने उसका साथ दिया और डकैती की वारदात का भी जिक्र नहीं किया। और मुल्जिम इरफान ने सबको फ़ोन करके इत्तला दी कि उसकी वालदा बीमार थी और इंतकाल कर गई हैं। पुलिस के मुताबिक चूँकि बर वक्त इत्तला मिल चुकी थी और मेडिकल रिपोर्ट सब इस बात का इशारा कर रहे थे कि ये कत्ल की वारदात है। पुलिस ने दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार करके ज़ेरे दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। चोर को गर पकड़ नहीं सकते, सहन में शोर ही मचा देना। कुछ औरतें भी तो सांप जनती हैं, शहर में बीन मत बजा देना।